एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुजवजा हाइब्रिड मॉडल मंजूर। इब्तदाई 4 मैच लाहौर, बाकी तमाम मैचेस का मेजबान तंबूला और पाली के लिए होगा। एशिया कप सितंबर में खेला जाएगा, ऐलान जल्द किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, 21 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी। बन्नू में बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक। लकी मरवत और करक में भी जानी नुकसान। हलाकतें छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से हुई। और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में शदीद तूफान और बारिश, पाक फौज की इमदादी टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जख्मियों को जिले अस्पतालों में पाक फौज की मदद से मुंतकिल कर दिया गया। जिला बनू के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलेक्शंस के लिए बजट रख दिया, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वजीर आजम समेत हमारे किसी रहनुमा ने इलेक्शन में ताखीर की बात नहीं की। किसी पार्टी के लीडर ने बात की तो वो उनका अपना बयान होगा। वजीर खजाना इसाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से नहीं बढ़ा रहे। खूडनी तेल की इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया। हवाई अड्डों पर खिदमात आउटसोर्स कर रहे हैं, अगले माह बोली होगी। बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखे गए हैं। अंदाजा होता है इलेक्शन होने जा रहे हैं। 42 दिन की हुकूमत 12 माह का बजट कैसे दे सकती है? शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा बजट झूठ का पलंदा और हिंसों का गोरख धंधा है। बोले नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल जैसी है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा अलीम खान ने ट्वीट किया, मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। अमरीका मुखालिफ बयानात की वजह से अब तक IMF से मुआहिदा नहीं हो सका। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत बदल गई लेकिन दोस्त ममालिक एतबार करने को तैयार नहीं। जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट में लिखा, संगीन तरीन मुआशी सूरत हाल में इससे मुतवाजन बजट नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम और मीसाक़ मईशत के बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी ने तो बजट पढ़ा ही नहीं। साफी ने सवाल किया, बजट में गरीब के लिए क्या रखा गया है? जवाब दिया, मैंने बजट नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। सिंध का 2247 अरब रुपए का बजट पेश। मुराद अली शाह की रिकॉर्ड 14 बजट तकरीरें। 1 से 16 ग्रेड तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और 17 ग्रेड से ऊपर 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपए कर दी गई। तरक्याती अखराजात के लिए 697 अरब, महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 13.4 अरब, 500 हाइब्रिड बसों की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बन्नू में तेज बारिश से नुकसानात, दीवारें, छतें और दरख्त गिरने से बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। लकी मरवत में भी बारिश से तबाही, बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जान से गए। करक, हंगू, कोहाट और स्वाबी में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। स्वात में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों और दुकानों में आ गया। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। तूफान बिपरजॉय कराची से 850 किलोमीटर दूर रह गया। बुध या जुमेरात तक सिंध और मकरान के साहिलों से टकराएगा। साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 150 किलोमीटर की हवाएं चलेगी। कमजोर तामीरात को नुकसान का खदशा। NDMA का कहना है साहिली इलाके तेज आंधी, समंदरी तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। इस दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी की कैफियत रहेगी। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। माहीगिरों को 12 जून से तूफान के इख्तिताम तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। जिना हाउस में दहशत गर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। आशिक खान PTI का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। आशिक खान ने तोड़फोड़ के दौरान फौज के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाया। एतराफी बयान में कहा, पहले से तय था चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो जिना हाउस पर हमला करना है।
हमले की हिदायत जमान पार्क में पहले से मिलती रही है। जब से हुकूमत गई तब से फौज के खिलाफ हमारी जहन साजी की जाती थी। जो लोग फौजी तंसीबात पर हमले में मुलव्विस थे उन्हें कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में ही करना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के अवाम को 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। किसकी होगी शहर कायद पर हुक्मरानी? मेयर के इंतखाब से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में खींचा तानी। हाफिज नईमुर रहमान बोले बिलावल भुट्टो की फाशिस्ट पार्टी को शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। सिंध सरकार पर मुंतखब नुमाइंदों के अगवा का इल्जाम भी लगा दिया। कल मुल्क भर में यौम एहतजाज और शारा कायदीन पर तहफ्फुज़े कराची मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम का मेयर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जियाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार। अमीर जमात इस्लामी कराची को नाम में मेयर का इजाफा कराने का मशवरा भी दे डाला। हाफिज नईम और मुर्तज़ा वहाब ने मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मईशत को इस्लाहात की जरूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा मौजूदा चैलेंजेस में बजट बनाना मुश्किल था। चेयरमैन पीटीआई के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहों में रिलीफ दिया। सरमायाकारी को राग़िब करने, मईशत को खुद कफ़ील करने पर तवज्जो दी। 41 दिनों की मेहमान हुकूमत ने मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की विफाकी बजट पर तनकीद, बोले बेहतर होता हुक्मरान अपनी मराद कम और किफायत शारी का ऐलान करते। सरकारी अखराजात 450 अरब से बढ़ाकर 765 अरब कर दिए गए। वजीर खजाना का सूद के खात्मे का वादा भी हवाई साबित हुआ। शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के बजाय IMF का हुक्म माना गया। बजट में 7 खरब सूद और सूदी कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी MQM का विफाकी हुकूमत के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं वडेरों जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। खुर्दनी तेल बिजली गैस की कीमत में कमी नहीं की गई। सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने से महंगाई में इजाफा होगा। MQM का वफ्द जल्द वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से मुलाकात करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा करेगा। कराची के जिना अस्पताल से अगवा की गई 2 दिन की बच्ची 30 घंटे बाद भी ना मिली। बल्दिया यूसुफ गोट के इस्माइल की बच्ची के अगवा की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी। गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब जच्चा बच्चा वार्ड से एक खातून बच्ची को उठाए गेट से बाहर निकली। अस्पताल इंतजामिया का कहना है खातून को बच्ची की वालदा के साथ देखा गया था। पुलिस हुक्काम का कहना है बच्ची की तलाश जारी है। मां सदमे से निढाल है। अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज। कराची में बच्चों के दिल के अमराज का प्रोजेक्ट इंतहाई ताखीर का शिकार। 2017 में 17 करोड़ की लागत से शुरू किया गया मंसूबा रवां साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। मीपा चौरंगी पर सरकारी अस्पताल का मंसूबा भी 14 साल बाद नामुकम्मल। 2009 में 43 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए मंसूबे की लागत 4 अरब रुपए हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स इन इंग्लैंड का 9 मई के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म को खत। बैरिस्टर अमजद मलिक ने लिखा, आपकी तवज्जो PTI और उसकी चेयरमैन की बदनीयती पर मबनी मुहिम के खिलाफ दिलाना चाहता हूँ। PTI ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुश्त पनाही पर बलवाइयों ने रेडियो पाकिस्तान समेत सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। हसास तंसीबात, फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। जिना हाउस को जलाया गया। कोई रियासत सियासत के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की इजाज़त नहीं दे सकती। प्रोपेगेंडे पर कान ना धरे जाएं। सिख बरादरी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने जिना हाउस का दौरा किया। तलबा का कहना था 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जो भी अनासिर तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसा। मुकर्ररीन की सानिया 9 मई की पुरजोर मुजम्मत। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। इस तरक्की को रोकने और पाकिस्तान की साख पर हमला करने वाली हर ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं,
हम किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए एयर टैक्सी सर्विस 15 जून से इफ्तिताह होगा। 2 और 4 नशिस्तों वाले तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। निजी एविएशन कंपनी के 2 तैयारे कराची पहुंच गए। बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप भी चंद रोज में दस्तयाब होगी। अमरीका ने सऊदी अरब को तवानाई के जोहरी मंसूबे के लिए मदद की पेशकश कर दी। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, सिविलियन जोहरी प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। जोहरी पावर से तवानाई के शोबे में काम करना चाहते हैं। जोहरी प्रोग्राम में तकनीकी मुआवनत के लिए बोली लगाने वाले ममालिक में अमरीका को तरजीह देंगे। हज से पहले गिलाफे काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। गिलाफे काबा को ऊपर उठाने के बाद चारों तरफ से सफेद कपड़े से ढांप दिया गया। किस्वा को ऊपर उठाने का मकसद हज के दौरान रश के बाइस इसे नुकसान से बचाना है। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में इनाम बट ने धूम मचा दी। सिंगापुर में मुसलसल 3 कामयाबियां समेटकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इनाम बट ने पहले मुकाबले में चीनी, दूसरे में बेल्जियम और तीसरे में रोमानिया के पहलवान को चित किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे रोज 444 रन का हदफ दिया। एलेक्स कैरी ने 66 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 3 शिकार के हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अमीर तरीन शख्स को महंगा तरीन चालान। फिनलैंड के अरबपति को ताजिर को तेज रफ्तारी पर 1,21,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ा।